बिहार विधानसभा के अंदर 23 मार्च को हुए घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को 2 पन्ने का पत्र लिखा है। पत्र में तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से सवाल पूछते हुए लिखा है कि आखिर कब तक लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर इस तरीके से घटना घटेगी, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं वो बर्खास्त होंगे। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए 23 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री के इशारे पर विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई। इस संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष महोदय को साक्ष्य सहित पत्र लिख दोषियों को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। तेजस्वी यादव आगे लिख रहे हैं कि नीतीश सरकार द्वारा राज्य की जनता पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 थोपने के क्रम में विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ बर्बर हिंसा का प्रयोग कर सदन के अंदर सैकड़ों पुलिस बल की उपस्थिति में जिस तरीके से विधेयक पारित कराया गया, उसे किसी भी तरह से सामान्य लोकतांत्रिक घटना नहीं माना जा सकता। विपक्ष के निहत्थे माननीय सदस्यगण शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करते हुए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर विरोध कर रहे थे। वो सत्य को सामने लाने का संविधान प्रदत्त अपने कर्तव्य का ही निर्वहन कर रहे थे, जिसकी वो सदस्य बनते समय शपथ लेते हैं। संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा करने का ही तो प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा हिंसा का जो नंगा नाच किया गया, वह विशेष पुलिस बल को विशेष अधिकार देने के खतरे का एक झांकी भर है। विदित हो कि 23 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर शर्मनाक घटना घटी एवं अपराधीकृत किया गया। उसने बिहार विधानसभा की मर्यादा को तार तार करके रख दिया। सत्ताधारी पार्टी के माननीय सदस्यों को छोड़ सभी माननीय सदस्यों के विरुद्ध माननीय गृह मंत्री सह मुख्यमंत्री बिहार के इशारे पर गंभीर हिंसा और अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया, जिसमें अनेक माननीय सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कई माननीय विधायक पीएमसीएच सहित अन्य निजी अस्पतालों में इलाजरत हैं। इनमें से एक माननीय विधायक मखदूमपुर सतीश कुमार को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उनका सर फट गया। पीएमसीएच के आईसीयू में जीवन मौत से संघर्ष करते हुए अभी भी चिकित्सकों की देखरेख में इलाजरत हैं। कितने माननीयों के हाथ पैर तोड़ दिए गए। माननीय महिला विधायकों के साथ जो अवर्णनीय दुर्व्यवहार किया गया, उसने तो लोकतंत्र की सारी स्थापित मर्यादाओं को ही तार तार कर दिया, जो कि संसदीय लोकतंत्र में ना तो कहीं देखा गया और ना ही कहीं सुना गया। महोदय, उस दिन सदन में जो असामान्य घटना घटी, यह सिर्फ विपक्ष की ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला था। सदन में बाहर से आए पुलिस बिल्कुल अराजक गुंडों की तरह बिना कोई चेतावनी दिए मारपीट उठापटक कर रहे थे। उन्हें कौन निर्देश दे रहे थे और किसके कहने पर अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया। साथ ही मारपीट करने, उठाकर फेंकने, जूतों और बूटों से उनके सिर पर, पेट पर गंभीर आघात पहुंचाने के उद्देश्य से वार करने, महिला विधायकों को बाल खींचकर मारने, घसीटने और उनकी साड़ी खोलने जैसे जघन्य घृणित कार्य को अंजाम किसके आदेश पर दिया गया। माननीय सदस्यों के साथ पुलिस का यह कुकृत्य सिर्फ विपक्ष पर ही नहीं बल्कि यह लोकतंत्र के नींव पर भी हमला था। विदित हो कि जिन माननीयों पर अत्याचार किया गया, वो राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र से करोड़ों जनता द्वारा निर्वाचित हैं। महोदय, आपके संरक्षक रहते यह हमला सिर्फ माननीय सदस्यों पर नहीं बल्कि राज्य की करोड़ों जनता सहित लोकतंत्र के मंदिर पर किया गया हमला है। बिहार विधानसभा में हुए जानलेवा हमले की सीडी महोदय के अवलोकनार्थ संलग्न है। विधानसभा में आप संविधान एवं लोकतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के सबसे बड़े संरक्षक हैं। जब यह सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा न कर उसे बूटों पैरों तले रौंदने का प्रयास करती है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। बिहार विधानसभा को जालियांवाला बाग बनाने के प्रयास करने वाले अधिकारियों को हम शीघ्र बर्खास्त करने की मांग करते हैं। ये तेजस्वी यादव ने 2 पन्ने का पत्र विधानसभा अध्यक्ष को
भेजा है।